अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग तो बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले जी मैंने जो है ना तकरीबन अपने सारे काम समेट समूट के दोपहर में ही ना बाज़ार का चक्कर लगा लिया, क्योंकि रात को टू मच रश हो जाता है जनाब। तो ये चीज़ें मैंने पेंडिंग रखी हुई थी, क्योंकि इन चीज़ों का मज़ा ईद से एक दिन पहले ही आता है। लोग चांद रात मनाते हैं, मैं चांद दोपहर मना रही हूँ। बहरहाल जी मैंने अपनी पसंद से चंद चूड़ियाँ ली और पहन कर भी देखी खुद ही। और जनाब जी वहाँ से मैंने मेहंदी ली और रश बहुत ज़्यादा था। ये भाई पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वाह क्या बात है, वेला बंदा। जनाब जी बहुत ज़्यादा रश था, ऐसे जैसे मेरी तरह सारी चांद दोपहर मनाने निकले हुए हैं। चांद रात मनाते हैं भाई। मुझे रात को काम बहुत था, मैंने और भी तैयारियां करनी थी, व्लॉग भी बनाना था, तो इसलिए ये काम मैंने दोपहर में ही निपटा लिया। सो जी जिन चीड़ फाड़ से होते हुए मैं पहुंची हूँ हरम के हेयर बैंड लेने के लिए, क्योंकि बाकी तमाम तैयारी मैं कर चुकी हूँ। कुछ इसके नए ड्रेसेस और मज़ीद आए थे, गिफ्ट भी इसको मिले थे, तो फिर उसके साथ जो है ना मैचिंग कुछ हेयर बैंड हैं वो लिए। और बस फिर जल्दी जल्दी जो है ना घर पे आने की, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम थे जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आते ही जनाब हरम ने मेरी चीज़ों को पकड़ लिया है, कोई ब्रेसलेट कोई जो भी चीज़ उसके हाथ में आई बस उसने ना पकड़ के खेलना शुरू कर दिया। बाज़ार में हरम को नहीं लेकर गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी चक्कर लगा के आना था मैंने। तो ये घर में थी, प्ले कर रही थी जनाब जी, इसलिए आते ही वो अपनी मामा की चीज़ों से खेलने लग गई। खैर मैंने आपके भाई के कपड़े यानी कि अपने हस्बैंड के कपड़े सारे के सारे जो है ना जितने भी नए सूट से माया दे के इस तरीके करके लटका दिए हैं जनाब। ये ईद वाले दिन पहने, टरू में पहने, मरू में पहने, और उसके बाद जो है ना 3 दिन बाद ईद के एक हमारी कज़न की शादी है, बहुत करीबी मेरी खालाजाद बेटे है, उनकी शादी है। तो इसलिए ये सारी तैयारी ना शादी की भी और ईद की भी मैंने इकट्ठी करके लटका दी, क्योंकि मुझे रात को मेहंदी भी लगानी थी, काम बहुत ज़्यादा था। और साथ ही मैंने जो है ना इब्राहिम के भी चारों ड्रेसेस जो है ना स्टिच होकर आ चुके थे, तो वो भी मैंने इसमें सारा रेडी करके प्रेस करके इनको भी रख दिया जी। तो अब मेरा फेवरेट सेगमेंट शुरू होने लगा है जी, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ और ये सब कुछ। ये मैंने ट्रे सजा ली है और ये ट्रे जो है ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के पास लेके जाऊंगी, उनसे मेहंदी लगाऊंगी। ये देखें जी, ये मैं आज ही जो मेहंदी ख़रीद के लाई हूँ मैंने, ये वहाँ वो रखी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा जनाब जी हरम की चूड़ियाँ रखी हुई हैं। हरम को मेहंदी नहीं लगानी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, बच्चों की जल्द के लिए ना बेहतर नहीं है, इसलिए हरम को सिर्फ चूड़ियाँ ही पहनाएंगे। ये इब्राहिम की भी कुछ चीज़ें रखी हैं जी, नहीं तो वो मेरे से गिला करता है, मामा मेरा कुछ भी नहीं रखती। इस ईद की तैयारी में सारा कुछ मैंने ड्रेसिंग पर सजा दिया है, ताकि जो है सुबह मुझे मसला ना हो, मुझे हर चीज़ जो है ना जगह पे मिल जाए। ये मेरी वॉच है, वो इब्राहिम की वॉच है। एक हैंड पे मैं मोस्टली चूड़ियाँ पहनती हूँ, दूसरे हैंड पे मुझे वॉच पहनने का शौक़ है, ठीक है जी। और ये वॉच मेरी मम्मी जी ने भेजी है थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गई हैं जी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं जी, मुझे मोस्टली जरकन की चूड़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये मेरी फेवरेट है जो आपको सामने नज़र आ रही है। ये जरकन की है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा जी ये गोल्ड में आ जाती है, रोल गोल्ड है जी, गोल्ड नहीं है, ज़माना नहीं गोल्ड रखने का। ये देखें जी, ये वाली भी चूड़ियाँ ये मैं मोस्टली घर में आम रूटीन में भी पहनती हूँ। ये कड़े से हैं, बैंगल से हैं, तो ये सभी जो जी ये भी जरकन की हैं। ये 2 मिंट कलर में है और 2 जो है पिंक में और ये ब्लू में। ये मैंने अपने डिफरेंट ड्रेसेस के साथ मैचिंग की हुई हैं, ठीक है जी। इस बॉक्स में मेकअप है जो साइड पे ही रखे हैं अभी, क्योंकि मेकअप कल ही खुलेगा, आज तो नहीं मेकअप करना। ये परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स में मैं मोस्टली यही दोनों लगाती हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जी इसमें। ये छोटी सी डिब्बी जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी, ये लें जी। और ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये एंटीक्स की माला है। मोस्टली जब मैं प्लेन नेक वाले ड्रेसेस पहनती हूँ तो ये माला पहनती हूँ, ठीक है जी। तो ये जी जरकन के नेकलेस एंड जरकन का इयरिंग्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे जरकन की ज्वेलरी गोल्ड से भी ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये सोच रही थी कि ये सेट मैच है और ये सेट ही मैं ईद पे पहनूंगी, यानी कि सुबह पहनूंगी, ठीक है जी। तो यही चूड़ियाँ और यही सेट वेल गुड हो गया। सो
ये तो मामला ही हल हो गया। इसलिए मैं इसको सामने ही सजा दिया है, इसीलिए ताकि मुझे भी जो चीज़ें नहीं भी याद हों वो भी याद रह जाएं सामने रखने से। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है जी। ये होती है मेरी चांद रात की तैयारी। बाकी सारे काम मैंने, सारे रोज़े मैंने काम 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 ही करना होता है, लेकिन चांद रात में मैंने जो है ना भरपूर जो है ना एक्साइटेड तरीके से ईद की तैयारी करनी होती है। खाने शाने, खीर शीर, ये बात के मामलात हैं भाई, ये चीज़ मेरी फेवरेट है। और मैंने इसी दिन के लिए ना सारी तैयारी जो है ना बाकी कामों की पहले ही कर ली होती है जी। ये देखें जी, हरम भी आ गई, मेरे साथ मौजूद है और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सब्र नहीं हो रहा था। पहुंच गई ज्वेलरी के पास और बस मुझे पकड़ा दो हर चीज़। तो इसके छोटे छोटे हाथ है माशाल्लाह। मेरा बेटा सारा कुछ आपका ही है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये जी खड़ी हो गई है साथ मिरर के, और साथ ही चीज़ें पड़ी हैं, और ये अपनी मामा के साथ साथ इंजॉय कर रही है, क्योंकि ये इसकी फ़र्स्ट ईद है। तो इसका भी बिल्कुल 100% राइट है हर चीज़ पर। तो इसको मैं हमेशा अपने साथ साथ रखती हूँ, चाहे सहरी हो, अफ्तारी हो, और चाहे ईद हो या ईद की तैयारी हो, चांद रात हो या जो भी रात हो, तो ये हमारे साथ ही होती है। तो ये जी शीशे को देखकर इस टाइम बहुत खुश हो रही है जी। खैर, अपना काम स्टार्ट करते हैं जी दोबारा से। तो ये देखें जी, ये 2 इयरिंग्स हैं, ये इस सेट के साथ नहीं है, ये सेपरेट से लिए गए हैं। तो कभी मैं ये जस्ट 2 इयरिंग ये वाले पहन लेती हूँ और कभी दूसरे वाले पहन लेती हूँ। सेट जब पहनना हो, गर्मी का हो, तो वो भी पहन लेती हूँ। ये भी इयरिंग्स का सेट है जनाब जी, गोल्ड में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पिंक पहनना चाहे। बहरहाल देखते हैं जी, 2-3 ड्रेसेस रेडी हैं, और उनके साथ जो ज्वेलरी भी मैच आएगी जी वो हम पहन लेंगे। सही है, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी हम। हाँ, याद आया जी, ये देखें ब्लैक कलर भी है। ब्लैक कलर तो मोस्ट फेवरेट कलर होता है, और बहुत सारे ड्रेसेस ब्लैक में होते हैं। तो ब्लैक बैंगल्स भी रखी हुई हैं। मुझे जैसे ग्रीन कलर पसंद है, आज मैंने पहना भी ग्रीन हुआ है, तो मैंने ग्रीन, ये पूरा सेट है इसके साथ का। और ये हल्की फुल्की सी माला है जो मैं पहनती हूँ, आज कल मैं भी हरम को पहनाऊँ। ये ले जी, ये हमारी जो है ना मेहंदी की ट्रे हो गई है रेडी, इसको मैं लेकर चलती हूँ। मैं जा रही हूँ जी अपने हस्बैंड से मेहंदी लगाने। वो इशा की नमाज़ और तरावियाँ पढ़ के आ चुके हैं। अब पता नहीं ये लगाते हैं या नहीं लगाते, क्योंकि उनके मूड पे डिपेंड करता है। उनको हल्का हल्का सा बुखार भी है, तो फिर भी रिक्वेस्ट तो करेंगे मैं और उनकी बेटी के हम अपने महरम से ही मेहंदी लगाएं। वो मेरे महरम है और मेरी बेटी के भी महरम है, तो उसको चूड़ियाँ भी वो पहनाएं और मुझे मेहंदी भी वो लगाएं। ये हमारी ख्वाहिश है। जैसे ही मैंने उनको अपनी ख्वाहिश बताई, वो बिल्कुल एग्री हो गए और उन्होंने चुन्ने मुन्ने हाथों पे प्यारी प्यारी बैंगल्स पहनाई अपनी बेटी को। मुझे बड़ी खुशी है कि ये औरतें जो हैं कुछ ये नामहरम से ही जाकर चूड़ियाँ चढ़ाती हैं और मेहंदी लगाती हैं। बेसिकली मुझे नहीं पसंद, क्योंकि हमारे दीन में भी ये चीज़ नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड ही ये चीज़ करें, मेरे महरम ही ये चीज़ करें। ठीक है जी। तो इब्राहिम भी साथ है, वो भी इंजॉय कर रहा है हमारा ये मोमेंट, क्योंकि वो लड़का है, उसकी कोई चीज़ है नहीं चांद रात में मनाने के लिए, तो वो अपनी मामा और अपनी बहन के साथ ही इंजॉय कर रहा है। ओ मेरा बेटा, मेरा चुन्ना बेटा, मेरा चुन्ना कोको कोको। वो सारी चीज़ें देख के एक्साइटेड हो रही है कि ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं सामने। लो जी, आ गई बारी मेरी, मैं आ गई झट से आ गई हूँ जी। हाथ मैंने आगे कर लिया है जी। अब पता नहीं लगाएंगे क्या, पर लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम, और ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए बेहतरीन गिफ्ट है। ईद गिफ्ट भी यही है, मेरी रमज़ान में ही बर्थडे भी गुजरी है, उसका गिफ्ट भी यही है, सारी ज़िंदगी का गिफ्ट यही है कि वो इतने प्यार से मेरे हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं।
और ये जो है ना मेरे लिए क्या, मेरा ख्याल है कि हर लड़की के लिए ये चीज़ जो है ना फेवरेट है कि उनके अपने हस्बैंड से वो मेहंदी लगाएं, वो कैसी भी लगाएं। ये देखो हरम दूसरा हाथ खींच रही है कि मम्मा क्या कर रही हो, मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। खैर उसको उसके भाई को पकड़ाया, मैंने कहा भाई बाबा जो है ना बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं तो पूरी मेहंदी तो लगवा लूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी तरीके से लगाई है मेहंदी कि ज़रा भी जो है ना इधर से उधर नहीं हो रहा था। मैं हैरान थी कि मुझे था कि पता नहीं मेहंदी पकड़नी भी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इसका भी कोई तरीका ही होता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बेस्ट मेहंदी लगाई। आज से जब तक सांसें हैं इंशाल्लाह मेहंदी तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही लगानी है। ये मैंने उनको बोल दिया है कि बस मेहंदी लगानी है तो आपसे लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी है। बेसिकली मुझे भी टिक्की ही पसंद है, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं था कि मुझे टिक्की पसंद है, इस तरह की मेहंदी ही पसंद है जैसे वो लगा रहे हैं। मैंने कहा था जैसे भी लगा देंगे ना, चाहे कोई नाम ही लिख दें तो मेरे लिए वो भी बेस्ट होगा। लेकिन उनको शायद पता था या फिर पता नहीं, उन्होंने लगाना ही यही खुद से ही ये स्टार्ट किया ना। तो जनाब जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब भी माशाल्लाह कह दें ताकि नज़र ना लगे। साथ में अब वो क्या लिख रहे हैं, अब वो हमारे चैनल का नेम लिख रहे हैं टूटी फ्रूटी व्लॉग। सो वो ताकि जो है ना हम आपको भी याद हो जाए कि टूटी फ्रूटी व्लॉग है। और मुझे भी हम लोग सोच रहे थे क्या लिखें, ईद मुबारक लिखें या क्या लिखें, तो दोनों के जहन में सडनली आया कि नहीं टूटी फ्रूटी व्लॉग लिखते हैं। तो टूटी फ्रूटी व्लॉग ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन मेहंदी है जी। ऐसी इससे ज़्यादा बेहतरीन मेहंदी मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं लगाई। तो मैं हमेशा के लिए इन्हीं को बुक कर रही हूँ कि आज के बाद मेहंदी तो इनसे ही लगानी है। वो सॉन्ग याद आ गया, मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। अच्छा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस लड़की की ख्वाहिश है कि उसका हस्बैंड उसके हाथों में मेहंदी लगाए। मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो कि आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी हो गई। ये लीजिए फाइनल लुक मेरी मेहंदी की। जी मेहंदी लगाने के बाद आई है बारी ईदी की। जो हमने सुबह को बच्चों को ईदी देनी है, उनके लिफाफे तैयार करने थे, इन्वेलप तैयार करने थे। तो फिर जो है मैंने कहा चलो मेहंदी वाले हाथों से ही तैयार कर लिए जाएं क्योंकि टाइम कम होता है। सो मैंने और मेरे बेटे इब्राहिम ने मिलकर जो है ना, जो सुबह बच्चों को सबको ईद देनी है उनको उनके इन्वेलप रेडी किए। असल में मैं छोटे बच्चों वाले ही इन्वेलप हर साल ऑर्डर करती हूँ, लेकिन इस साल जो है मेरे जहन में नहीं रहा। और जब मैंने ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी लेट मिलेगी, ईद के बाद मिलेगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं इस दफ़ा ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो फिर यहाँ पास ही शॉप से जो भी अवेलेबल थे इन्वेलप मैंने वो मंगवाए और उसमें डाल लिए। अच्छा लगता है मुझे हर चीज़ को की रिप्रेजेंटेशन अच्छी करना, बच्चों को इस तरह देना, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस तरह के इन्वेलप में ईद लेकर। चलें जी, ये जी रंग आ गया जी। मैं फटाफट से हाथ धो आई हूँ क्योंकि मैंने अभी खीर भी बनानी थी और बहुत सारे काम भी करने थे। तो मैंने कहा कि बस मैं हाथ धोआऊँ, नहीं तो सारे काम, हर चीज़ पर मेहंदी लग रही थी। मेरी बेटी आ गई है जी, वो हैरान हो रही है, इतनी हैरान हो रही है कि मम्मा हाथ पर क्या लगाया ही है। वो मुझे कुर्च कुर्च के देख रही है कि हाथ पे क्या चीज़ है, हाथ में भी नहीं आ रही और एक डिफरेंट सी चीज़ उसको नज़र आ रही है। अच्छा साथ ही साथ मैंने सोचा मैं आपको अपनी ईद भी दिखाती चलूँ। ये जी मेरी मम्मी जी ने मुझे ईद भेजी है। अक्सर मेरे व्लॉग में मम्मी जी का जिक्र होता है तो मैं आज आपको बता दूँ, ये अमेरिकन सिटीज़न है, इनका नाम है मनजीत कौर। ये बेसिकली पीछे से इंडियन है और ये सरदार फैमिली से बिलोंग करती हैं जी, और बहुत ही काइंड नेचर के हैं ये और माशाल्लाह माशाल्लाह हैं भी बड़ी क्यूट।
मैं आपको अपने व्लॉग में अक्सर इनकी एक्टिविटीज़ भी दिखाया करूँगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इनसे। इन्होंने मुझे ये वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजी थी, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने अभी विड्रॉ करके ला दी है, मुझे रिसीव हो गई है और हरम खेल रही है मम्मी जी, जज़ाकल्ला जी। और जनाब जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे कपड़ों की वीडियो देखनी है तो मैं साथ ही इसके लिंक शेयर कर दूँगी, मेरे ईद के कपड़े भी देख लीजिएगा। ये मेरे प्यारे प्यारे जो हैंड नज़र आ रहे हैं, ये मेरी मम्मी जी के हैं। मेरी मम्मी जी बहुत क्यूट हैं, अमेरिका में रहती हैं। अल्लाह ताला उनको और दे, बहुत दे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम अपनी ईद एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।